सिंपल और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। वैसे तो नमकीन गोश्त को कई तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आज इसे बहुत सिंपल तरीके से कोयलों पे बना रही हूँ। इसमें मैंने किसी भी स्पाइस और टेंडराइज़र का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये इतना डिलीशियस बनता है। जब भी मैंने इसे बनाया है, सबने बहुत ही पसंद किया है। इस नमकीन गोश्त में मैंने कोई भी स्पाइस इस्तेमाल नहीं किया। गोश्त का पकने के बाद एक अपना यूनिक फ्लेवर होता है जो इसमें बरकरार रहता है, और यही मुनफरिद जायका इसकी खूबसूरती है। देखें, यहाँ मैंने 4 किलो मटन लिया है। मैंने इसमें रान का गोश्त और कुछ बोम का गोश्त इस्तेमाल किया है और इसे बड़े पीसेस में कट करवा लिया था। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने पैड ड्राई कर लिया था और इसको इस तरह से सीखों पे लगा लिया है। मैंने यहाँ बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया है। आप इसे किसी भी गोश्त यानी बीफ के साथ भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी गोश्त को आप छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं, लेकिन बड़े पीसेस से इसका जायका और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ 750 ग्राम्स बकरे की चर्बी ली है, जिसको इस तरह से अलहदा सीख पे लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर नमक लगाएंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। नमक को हम एक एक पीस पे अच्छी तरह से लगाएंगे। नमकीन गोश्त का जायका बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का गोश्त इस्तेमाल किया है, गोश्त की क्वालिटी क्या है, या गोश्त को किस साइज़ में काटा गया है, या फिर इस गोश्त को आपने यखनी के साथ तैयार किया है या बिल्कुल रोस्टेड रखा है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब दोनों तरफ नमक लगाने के बाद हम गोश्त के एक एक पीस को अच्छी तरह से रब कर लेंगे ताकि सारा नमक गोश्त के हर एक हिस्से पे लग जाए। मैंने इस रेसिपी में सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया है। इसमें हम अदरक और लहसुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोश्त में मुख्तलिफ स्पाइसेस या अदरक लहसुन का इस्तेमाल इसको मज़ेदार तो बनाता है, लेकिन इस तरह गोश्त का जायका आमतौर पर बनाई जाने वाली गोश्त की सारी रेसिपीज से काफ़ी मिलता जुलता है। इसीलिए मैंने इस नमकीन गोश्त में कोई भी स्पाइस इस्तेमाल नहीं किया। गोश्त का पकने के बाद एक अपना यूनिक फ्लेवर होता है जो इसमें बरकरार रहता है, और यही मुनफरिद और लजीज जायका इसकी ख़ास बात है। अब इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह कवर करके छोड़ देंगे, और इसी दौरान हम अपने कोयले दहकाने की तैयारी करते हैं। देखें, कोयले रेडी हो गए हैं। अब हम सीखों को एक एक करके इस तरह से ईंटों पे रख देंगे। कोयलों और गोश्त के दरमियान कम से कम 4 से 5 इंच का फासला रखेंगे। अब 10 मिनट के लिए इन्हें इसी तरह से पकने देंगे ताकि इन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। देखिए, इन पे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ भी 10 मिनट के लिए इसी तरह से ही पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्टेड लुक में आ जाएं। कोयलों की हीट को हाई ही होना चाहिए। पहले इसी तरह हमने इसको हाई हीट पे ही दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है। अब चर्बी की सीख जो हमने अलहदा से लगाई हुई है वो भी पकना शुरू हो गई है। अब ये चर्बी हीट की वजह से जैसे जैसे पिघलेगी, इसको आपने गोश्त पे इस तरह से लगाते रहना है, और कुछ देर के लिए इस चर्बी की सीख को हम गोश्त के ऊपर भी रख देंगे। देखिए, अभी दूसरी तरफ से भी गोश्त गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम सीखों को पलटते जाएंगे। अब मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए अलट पलट कर पकाते रहेंगे ताकि इस पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन क्रस्ट आ जाए। ये प्रोसेस तकरीबन आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने गोश्त को सीखों से उतार लेना है और एक मिट्टी की हांडी में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास ये मिट्टी की हांडी नहीं तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप इसे किसी भी पतीले में बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम चर्बी के टुकड़ों को हांडी की तह में लगाएंगे और कुछ चर्बी के टुकड़े छोड़ देंगे। इसके बाद गोश्त को इस तरह से हांडी में निकालते जाएंगे।
अब बाकी के चर्बी के टुकड़े भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इस तरह से हांडी में गोश्त डालने के बाद हमने इसे गूंदे हुए आटे से सील करना है। इसके लिए मैंने ढक्कन पर इस तरह से आटा लगा लिया है और अब इसे हांडी के ऊपर रख के अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि स्टीम इसके अंदर ही ट्रैप रहे। आपने देखा है कि मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, गोश्त अपने ही पानी में हल्की आंच पे पकता रहेगा। अब ढक्कन पर एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे ताकि कोयले रखने की वजह से ढक्कन ख़राब ना हो, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए डायरेक्ट कोयलों पे ही रखेंगे ताकि हांडी हर तरफ से अच्छी तरह गर्म हो जाए और गोश्त इवनली कुक हो। गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने हीट को लो पे करना है। इसके लिए हम हांडी को कोयलों से 4 से 5 इंच की हाइट पे रखेंगे। इसके लिए आप कोई भी स्टैंड या ईंटें या सीखों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे 2 घंटे के लिए इसी हीट पे पकाएंगे। ये गोश्त अपने ही जूसेस में स्लोली कुक होगा। अगर आपने गोश्त के पीसेस छोटे इस्तेमाल किए हैं तो उसके लिए कुकिंग टाइम वेरी करेगा। इसकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गोश्त को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसे कोयलों से हटा लेंगे। तो चले आए इसे किचन में ले जाके डिश आउट करते हैं। एल्युमिनियम फॉइल को एहतियात से निकाल देंगे और इसे एक नाइफ की मदद से खोल लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त तैयार हुआ है। चलें इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, इसका जायका बहुत ही मुनफरिद है और बहुत ही लजीज है। देखें ये कितना ज़बरदस्त गल चुका है। डिलिशियस। इसका गोश्त बहुत ही जूसी और टेंडर है। ये नमकीन गोश्त बहुत ही यूनिक फ्लेवर के साथ तैयार होता है। हमारे यहाँ ईद उल अज़हा के मौके पे भी ये नमकीन गोश्त बहुत पसंद किया जाता है। वैसे भी ईद आने वाली है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये नमकीन गोश्त आपको कैसा लगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और